Namaste to all of you. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. Nowadays I'm living in Rishikesh. काफ़ी लंबे टाइम बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ और आज का विषय है मेरा ट्रू तंत्र। तंत्र सच में होता क्या है? तंत्रा ट्रेन्स पीपल फर्स्ट टू बी नॉन सेक्सुअल। तंत्र जो है वो पहले लोगों को ट्रेन करता है, प्रशिक्षित करता है। किसके लिए? नॉन सेक्सुअलिटी के लिए, गैर यौनिकता, गैर यौन संबंध बनाने के लिए। और हमें ये लगता है कि तंत्र में सेक्स होता है, तो ये बिल्कुल ही गैर जरूरी थॉट है हमारी। Tantra trains people first to be non-sexual. Tantra teaches first to come to the point where sex is not a madness for you. तंत्र पहले हमें उस केंद्र बिंदु पर, उस बिंदु पर लेकर जाता है जहाँ पर सेक्स हमारे लिए पागलपन नहीं होता, जहाँ पर सेक्स हमारे लिए मैडनेस नहीं होता, जहाँ हम नेचुरल नॉर्मल होते हैं। Tantra first teaches you to be totally unattached without desire. तंत्र जो है वो आपको पहले सिखाता है आपको अनअटैच्ड होना, किसी भी चीज़ के संबंध ना बनाए रखना, विदाउट डिज़ायर्स, बिना हमारी इच्छाओं के, बिना हमारे लस्ट के हमें वो ट्रेन करता है, वो हमें टीच करता है। A nude woman, a beautiful woman will be sitting before a tantric seekers. तांत्रिक सीकर्स या तंत्र साधक के सामने एक बहुत ब्यूटीफुल सुंदर सी वुमेन, औरत बैठी होती है। ए साधक एंड एक साधक की तरह ही वो दोनों साधना कर रहे होते हैं। एंड ही हैज़ टू कंटेम्पलेट ऑन हर, और उस पुरुष को, उस साधक को अपने भीतर चिंतन मनन करना होता है। ऑन हर ब्यूटी, उसकी ब्यूटी पर, उसकी सुंदरता पर, बट एज ए डिवाइन फोर्स। और ये चिंतन मनन साधारण नहीं होता, एक डिवाइन फोर्स होती है, एक डिवाइन एनर्जी होती है, एक दिव्यता का भाव अपने भीतर उस ब्यूटीफुल वुमेन के लिए आपको लेकर आना होता है। And he has to go on watching inside that no lust arises. और continuously, लगातार उस पुरुष को, उस साधक को अपने भीतर देखना होता है कि उसके भीतर कोई वासना तो पैदा नहीं हो रही स्त्री को लेकर, उस साधिका को लेके। If lust arises, the point is lost. और अगर उसके भीतर कोई भी वासना पैदा होती है तो वो उस पॉइंट से, जो उसको सिखाया जाता था, जो उस केंद्र बिंदु पर उसको ले जाया जाता था जहाँ वासना नहीं करनी, तो वो उस बिंदु से चूक जाता है, वो उस बिंदु को लोस्ट कर देता है। उस जो वो डायमेंशन होती है, उस आयाम से वो चूक जाता है, उस साधना से वो चूक जाता है। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, और ये सबसे मुश्किल चीज़ है किसी भी साधक के लिए। तो जितना आसान हम सोचते हैं ना, उतना आसान तंत्र नहीं होता। For months together the seeker is to practice going beyond lust. कुछ मंथ के लिए सीकर्स को, साधक को ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है कि वो लस्ट के पार चला जाए, वासना के पार उतर जाए। And when a beautiful woman appears just like a beautiful flower, और जब उस साधक को, उस पुरुष को वो स्त्री एक ब्यूटीफुल फ्लावर की तरह, एक सुंदर फूल की तरह दिखने लग जाती है, एंड ही हैज़ नो लस्ट इन द माइंड, और उस पुरुष के दिमाग में कोई लस्ट नहीं रहता, only then will the master allow the seeker to approach this beautiful woman without lust. केवल तभी जो मास्टर होता है वो साधक को अलाउ करता है, अप्रोच करता है कि वो उस स्त्री के समीप जाए।
विदाउट लस्ट, बिना किसी वासना के। टू एंटर दिस वोमन विदाउट लस्ट, वो उस स्त्री के भीतर प्रवेश करे बट बिना किसी वासना के। हमें ये लगता है कि तंत्र वासना ग्रसित होता है, बट इसके विपरीत है तंत्र। तंत्र में कोई भी साधक तभी उतर सकता है जब वो अनअटैच्ड हो अपने डिज़ायर से, अपने लस्ट से, जब वो नॉन सेक्सुअल हो। तभी उसको जो मास्टर होता है वो अनुमति देता है कि वो स्त्री में प्रवेश कर सके। देन इट बिकम्स ए मेडिटेशन। और जब इस तरह से पुरुष बिना किसी लस्ट के स्त्री के पास जाता है तो वो एक मेडिटेशन हो जाता है, एक ध्यान बन जाता है। तंत्र इज अ स्पिरिचुअल वे टू बी एनलाइटनमेंट एंड द ऑर्गेज्म बिकम कॉस्मिक। और जब उन दोनों के बीच में जो ऑर्गेज्म होता है ना, वो साधारण ऑर्गेज्म नहीं होता, वो साधारण चरम सुख नहीं होता, वो ऑर्गेज्म कॉस्मिक होता है। सोच सकते हो आप ऐसा? Then individuals are not there because individuals exist through desires, lust and passion। तब वहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति डिज़ायर से, इच्छाओं से, वासनाओं से, पैशन से ग्रसित होता है। तब वहाँ पर डिविनिटी होती है, दिव्यता होती है, एक देवी देवता होते हैं, एक एनर्जी रह जाती है जो कि बहुत डिवाइन होती है, जो कि बहुत कॉस्मिक होती है। देन लव हैपन्स एंड दिस लव इज़ प्रेयर। तब उन दोनों के बीच में प्रेम भी घटित होता है, बट वो जो प्रेम होता है वो एक प्रेयर की तरह होता है, एक प्रार्थना होता है, वो साधारण प्यार नहीं होता। एंड थ्रू ईच अदर दे हैव एंटर्ड द ग्रेटर डेप्थ दैट इनकम्पेसेस ऑल। तब उन दोनों के, वो दोनों एक दूसरे के में एंटर करते हैं, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। तो इसी को रियल, ऑथेंटिक या ट्रू तंत्र कहा जाता है। जब वहाँ पर दो व्यक्ति ना रहकर सिर्फ ऊर्जाओं का मिलन रह जाए, उसी को मेडिटेशन बोलते हैं, उसी को ध्यान बोलते हैं, उसको ही तंत्रा सेक्स बोलते हैं। मैं बहुत लंबे टाइम से देख रही हूँ कि तंत्र के नाम पर लोगों को ये लगता है कि कोई पार्टनर मिल जाएगी, कोई लेडी अवेलेबल हो जाएगी, हम उसके साथ अपनी वासना की पूर्ति कर लेंगे। या फिर तंत्र के नाम पे बहुत सारी वीडियोस आजकल शेयर हो रही हैं, काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ। दो कपल्स होते हैं जो कि फॉरेनर होते हैं, वो एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं या फिर क्रॉस ले करके बैठ जाते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ बस यही तंत्र है। तो तंत्र क्या है? मेरे ख्याल से जिनको समझ नहीं है, आज की वीडियो सुन के थोड़ा बहुत एस्टिमेट, थोड़ा बहुत अनुमान तो आप लोगों ने लगा ही लिया होगा। और अगर आपको भी इंटरेस्ट है तंत्र साधना में तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप चाहे तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपनी पर्सनल बुकिंग करा सकते हो ऑनलाइन, जिसमें आपका तंत्र थेरेपी और तंत्र के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। 1 महीना आप अटेंड करके देख लो, अगर इंटरेस्ट आता है तो फिर आप ऑनलाइन वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, पसंद आया है तो उन लोगों को भी शेयर करना जिनको तंत्र को लेके बहुत सी अज्ञानता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।